नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों हम डेली 25 चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे। तो हमने हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से यानी यूनिट 2 से ये सीरीज़ शुरू की थी और 4 वीडियो इस टॉपिक से करवाए थे और एक एक टॉपिक है निबंध यूनिट 9, उसमें से मैंने 25 चैलेंजिंग क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं लगाई है लगाना चाहते हैं तो चैलेंजिंग क्वेश्चन के सीरीज़ को लेकर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चाहें तो जाके लगा सकते हैं। और काफ़ी जन ऐसे हैं जो मेरी इस सीरीज़ का इंतज़ार करते हैं, तो इसीलिए मैंने काफ़ी 3-4 दिन के बाद मैं ये सीरीज़ दोबारा शुरू कर रही हूँ। काफ़ी जन जो हैं उनको है मेरी इस सीरीज़ का इंतज़ार, तो कुछ को नहीं है। तो जिनको है वो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके अवगत कराते रहें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ, आप वाक़ई मेरे सीरीज़ का इंतज़ार करते हैं और आप डेली लगाना चाहते हैं। आपकी फ़ीडबैक मुझे नहीं मिलती है, तो मुझे लगता है कि शायद आप सभी को इसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने लास्ट 3-4 दिन में मैंने कोई वीडियो नहीं लेकर आई 25 चैलेंजिंग सीरीज़ को लेके। अगर आप चाहते हैं तो ऐसे पर डे आप मेरे को कमेंट सेशन में कमेंट करके फ़ीडबैक दिया करें, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ। आपको भी पता है कि मेरी शादी हो चुकी है, तो काफ़ी समय लग जाता है मतलब वीडियो बनाने के लिए। तो आप सबके लिए समय निकाल के मैं वीडियो क्लास बनाती हूँ और आपकी तरफ से मुझे कोई फ़ीडबैक नहीं मिलता है, ना कोई लाइक मिलता है, और इस वजह से मैं नहीं लेकर आई थी 3-4 दिन से। पर आज ही मुझे किसी टेलीग्राम पर किसी ने कमेंट किया कि आप नहीं लेके आते हैं क्या 25 चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज़, तो मैं आज दोबारा से आपको करवा रही हूँ। तो इसी तरह प्यार बनाए रखें। पहला प्रश्न आप सबके सामने है। यूनिट 5 हिंदी कविता से मैं आज 25 चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आई हूँ। आपको भी पता है कि लास्ट ईयर भी मैंने ये सीरीज़ चलाई थी, 5000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़। जो जन मेरे साथ जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, जिन्होंने फॉलो किया था, उनको काफ़ी हद तक मदद मिली थी एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही मैंने ये सीरीज़ शुरुआत की थी और काफ़ी प्रश्न उनको एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। तो मेरे कराए हुए प्रश्न एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक उनको हेल्प मिलती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सीरीज़ चला के 25 चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज़ चला के फिर से आपको एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत मैं मदद अगर कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ चलाई थी, लेकिन आप सभी का फ़ीडबैक ही नहीं मुझे मिलता था, तो मैंने फिर 3-4 दिन के बाद मैंने इसको बंद कर दिया। तो फिर से मैंने शुरुआत की है। आप लगातार इसी तरह से फ़ीडबैक देते रहें। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए पहला प्रश्न आप सबके सामने है, इसको पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। तार सप्तक के प्रकाशन से हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात माना जाता है। ये कथन किसका है? ये 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से आप पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। देखिए, मैं विकल्प किसी का नहीं पढ़ूंगी। मैं चाहती हूँ कि 25 क्वेश्चन करवा रही हूँ तो 10 से 15 मिनट में आपको करवा दूँ। बाकी आप अपनी तैयारी और रिवीजन करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते रहें। जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना आपकी तैयारी अच्छी होगी, प्रश्नों को छांटने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। तो ये कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वही परिचित 2 आंखें ही चिर माध्यम हैं, सब आंखों से सब दर्दों से मेरे चिर परिचय का। किस प्रयोगवादी कवि की ये पंक्ति है? ये 4 विकल्प दिए हैं, देख के बताइए किसकी है ये पंक्ति। तो ये अगे जी की है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। तो मैं फिर कह रही हूँ कि मेरे कराए हुए प्रश्न एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक बहुत मदद मिलती है, तो आप इनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जितने भी प्रश्न मैं करवा रही हूँ एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, जो मैंने ये 25 चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज़ चलाई है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से काव्य संकलन अगे की छायावादी कविताओं के संकलन के रूप में स्वीकार किए जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है विकल्प ए। छायावादी कविता संकलन के रूप में स्वीकार किए जाते हैं तो वो है भग्नदूत और चिंता। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं कौन सी हैं? जितने भी प्रमुख कवि हैं उनकी सारी रचनाएं, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, उपन्यास हो, कुछ भी गद्य विधाएं हों, उनके सन के साथ आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। ये रिपीट भी होती हैं। आप PYQ उठा के देख सकते हैं। PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं कौन सी हैं? तो ये चारों के चारों ही भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेमल की गर्मीली हल्की रुई समान, जाड़ों की धूप खिली आसमान में, किस प्रयोगवादी कवि की कविता है? सॉरी, पंक्ति है, कविता नहीं पंक्ति है। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, देख के बताइए ये किसकी है ये पंक्ति। तो इन 4 विकल्प में से सही उत्तर हो जाएगा, ये जो पंक्ति है प्रयोगवादी कवि यहाँ पे गिरजा कुमार माथुर की ये पंक्ति है। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। घास के रास्ते उस बसवट से एक पीली सी चुड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है, मुझे पुकारे ताना मारे भर आए अंखड़ियाँ, उन्मन या फागुन की शाम है, किस प्रयोगवादी कवि की ये पंक्ति है? तो कौन से प्रयोगवादी कवि हैं, प्रगतिवादी कवि हैं, छायावादी कवि कौन से हैं, ये सारे आपको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि इस तरह से प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आधुनिक काल के कवि कौन से हैं और रीति काल के कौन से हैं, भक्ति काल के कौन से हैं, नई कविता के कौन से कवि हैं, इन सारे कवियों के भी नाम आपको पता होने चाहिए कि किस काल के कवि हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं। इनमें से छांटने के लिए दिया जाता है, हर काल के कवियों के नाम दे दिए जाएंगे, फिर पूछ लिया जाएगा। तो फिलहाल ये जो पंक्ति दी गई है, तो किस प्रयोगवादी कवि की ये पंक्ति है? तो ये है गिरजा कुमार माथुर की। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण की रचना चक्रव्यूह के संबंध में किस आलोचक ने लिखा कि चक्रव्यूह आधुनिकता की मनोदशा का सूचक है? अब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण की रचना चक्रव्यूह के संबंध में किस आलोचक ने लिखा है कि चक्रव्यूह आधुनिकता की मनोदशा का सूचक है? तो ये लिखा है बच्चन सिंह ने। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, लोहिया के न रहने पर, लोहिया के न रहने पर किसकी कविता है? ये कविता की मैंने आगे की पंक्ति लिख दी है और पूछा है कि ये किसकी कविता है। यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो इन चारों विकल्प में जो कवि हैं ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता की पंक्ति है। तो यहाँ पे विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछली घर किसका काव्य संग्रह है? बार बार आता है ये प्रश्न एग्जाम में। तो ये विजय देव नारायण शाही का है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसका सन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी युग के किंतु सप्तकेतर कवि हैं? अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कौन प्रयोगवादी युग के किंतु सप्तकेतर कवि हैं? तो वो हैं श्रीकांत वर्मा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह बताते हैं कि उत्तर छायावाद का सटीक मुहावरा फर्क नहीं पड़ता कविता में मिलता है। यह किसकी कविता है? ये बताना है आपने, किसकी कविता है ये? फर्क नहीं पड़ता में मिलता है। तो ये है केदारनाथ सिंह की। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जन हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1 लाइनिंग वाले करवाती हूँ, जो वो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, रोहिताश्व किस काव्य कृति का पात्र है? रोहिताश्व, तो ये है मगध का। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पात्र से संबंधित भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया जाता है, तो उसको अपने मतलब कट मार्क करके ऑप्शनों को डिलीट करके चूज़ करके आंसर निकाला जाता है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए, दुख सबको मांझता है किस प्रयोगवादी कवि की पंक्ति है? पहले प्रगतिवाद पूछा, अब प्रयोगवादी कवि। किस प्रयोगवादी कवि की पंक्ति है? तो ये है आगे की। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व और उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी और सार्थक चिंतन आगे की कृतियों में मिलती है। किसका कथन है? तो ये बताना है आपने। तो ये जो कथन दिया है इन 4 विकल्प में से है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं, इसे नाबालिगों के बीच चालू मत करो, किस कवि की पंक्ति है? ये 4 विकल्प में दिए हुए हैं कवि के नाम। किस कवि की पंक्ति है? तो ये है धूमिल के। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो तरह देता है, या घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सटी में छोड़ आती है, किस कविता की पंक्तियां हैं? तो ये है अकाल दर्शन की, अकाल दर्शन कविता की ये सारी पंक्तियां हैं। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकाल दर्शन कविता धूमिल के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? अकाल दर्शन कविता धूमिल के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो ये संग्रहित है संसद से सड़क तक में। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या तुम्हें अब भी उसी पे भरोसा है जिसके अधिकार में हमारी लिट्टी है, चावल है, इडली है, डोसा है, किस कविता की पंक्तियां हैं? तो ये जो पंक्ति है ये दी गई है भाषा की रात कविता की, भाषा की रात कविता की ये पंक्तियां हैं। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूख से रिरियाती हुई हेट्रिल का नाम दया है और भूख से तानी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी है, किस कविता की पंक्ति है? ये 4 विकल्प में से नाम देख के बताइए। तो ये है पटकथा कविता की पंक्ति। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंधेरे का मुसाफिर शीर्षक कविता के लेखक कौन है? अंधेरे का मुसाफिर शीर्षक कविता के लेखक कौन है? तो ये हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीक पर वो चले जिनकी चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ हमारे प्यारे हैं, किसकी पंक्ति है? तो 4 विकल्प दिए हैं, तो ये पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, किसने कहा है? कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, तो ये कहा है धूमिल ने। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धूमिल की अंतिम कविता कौन सी है? धूमिल की अंतिम कविता, तो ये है लोहे का स्वाद। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? ये 4 विकल्प में दिए हुए हैं, नाम बताइए। अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? तो ये समझा गया भारत भारती कृति को। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, साठोत्तरी समय में उपजी मोहभंग की परिस्थिति को व्याख्यायित करते हुए किसने कहा कि पूंजीवाद और लोकतंत्र की साठगांठ के कारण मनुष्य की रही सही आशा भी क्षीण हो गई? किसने कहा इन 4 विकल्प में से? तो ये कहा है इन 4 विकल्प में से बच्चन सिंह ने। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। कितने सही हुए आपके? कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी तैयारी को परखने के लिए ये 25 चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने निकाली है। और आपको कौन सी आगे सीरीज़ चाहिए आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताते रहें, ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो क्लास उपलब्ध करवाऊँ। और वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, या फिर कोई कमी रह गई, किसी प्रश्न में कोई आपको कोई संदेह है, तो सब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।